दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप रोज़ हमारे इवनिंग में अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया जा सकता है और किन किन कागजात या लाइसेंस या डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो उसी सेक्टर में हमने आपसे पिछला देखा वीडियो में कि कैसे मार्केट सेगमेंट करना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट स्कैनिंग करनी चाहिए, कैसे आप मार्केट को चूज़ कीजिएगा, इन सब के ऊपर हमने वीडियोस बनाया। तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस भी आज हम आपके सामने लाने वाले हैं कि ये सब चूज़ करने के बाद आपका मेन फिर सर्टिफिकेशन पे आते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। आज हम बात करने वाले हैं RCMC सर्टिफिकेट की, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। आप लोगों ने देखा होगा या आपकी जानकारी के लिए बताएं कि एक्सपोर्ट काउंसिल जो है हम लोगों की बहुत सारी सर्टिफिकेट इशू करती है। यानी मान लीजिए कि आप किसी प्रोडक्ट या किसी सेगमेंट में डील करते हैं, चाय का ही समझिए, हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आप चाय के बिजनेस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट में कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इसके लिए वो एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर में एक सर्टिफिकेशन का जो प्रावधान है वो रखा है, जिसको RCMC कहा जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए टी बोर्ड है, तो हर एक जगह का एक एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सेटअप होता है। जैसे चाय का पूरा डिपार्टमेंट जो है एक्सपोर्ट के लिए वो टी बोर्ड के अंडर में आता है। तो अगर आप उसके लिए क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने अपना कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन करवा लिया है, प्राइवेट लिमिटेड या पैन कार्ड या करंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है टी बोर्ड, उससे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसको RCMC कहते हैं। और ये हर एक साल के लिए सर्टिफिकेट होता है और हर एक साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे मान लीजिए चाय का जो RCMC है, उसमें लोगों को मतलब जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके अलग अलग देशों के बारे में, टी के ऊपर, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है इन्फॉर्मेशन देती है, बुक्स वगैरह शेयर करती है, PDF शेयर करती है, सेमिनार करवाती है, आपका वेयर हाउस मतलब जो कहीं भी ट्रेड फेयर वगैरह लगता है वो ऑर्गेनाइज करवाती है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चाय के बिजनेस के बारे में जान पाएँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, आप अगर कीजिएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या मिल सकता है, टैक्सेशन का क्या बात है, जहाँ पे आप देश में भेज रहे हैं वहाँ की कौन कौन सी कंपनियाँ इसमें डील करती हैं, वहाँ की ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ क्या हैं, वहाँ के मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन, वहाँ के एम्बेसी कैसे आपको हेल्प करेगा, ये सारा जो प्रोसेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये जो होता है RCMC में किया जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी बिजनेस में आप हो, चाहे आप ज्वेलरी में हो, चाहे आप टी में हो, चाहे आप एग्रीकल्चर में हो, चाहे आप क्लोथ में हो, हर एक का जो है वो जो काउंसिल है वो अलग अलग काउंसिल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डील करती है और अलग अलग जगह पे ये सिचुएटेड है। हम लोग एक एक करके काउंसिल का एड्रेस भी बताएंगे, वेबसाइट भी बताएंगे, ताकि जहाँ से आप जाकर रजिस्ट्रेशन करा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में आप ले पाएँ। और ये पूरा जो कंसर्न है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर में आता है, जो RCMC कवर करता है कि अगर हमारा बाहर व्यापार हो रहा है तो फॉरेन ट्रेड का सिस्टम क्या है, क्या नियम कानून है, क्या रोड मैप है, सारा कुछ ये होता है दोस्तों RCMC का लाइसेंस। किसी भी बिजनेसमैन को अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना चाहता है तो ये RCMC जो है डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये आपको कराना ही पड़ेगा और लेना ही पड़ता है। तो अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, या मान लीजिए स्टार्ट कर चुके हैं, या मान लीजिए अभी सोच रहे हैं कि कौन से कंट्री में करें तो क्या करें, तो उसके पहले आपको ये पेपर चाहिए होगा। तो अगर आप ये पेपर भी बनवाना चाहते हैं तो हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गाइडलाइंस के अलावा ये रजिस्ट्रेशन का काम भी करते हैं, जिसमें हम लोग RCMC रजिस्ट्रेशन आपको करवा के देंगे और इसका गाइड भी करेंगे कि कैसे आप इसका फ़ायदा उठा पाइएगा और कहाँ कहाँ से जाके आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपके अपने प्रोडक्ट पे, अपने सेगमेंट में मिलेगा, ताकि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएँ, डिसीजन ले पाएँ और सही करेक्टिव एक्शन ले पाएँ। क्योंकि अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पाइएगा तो कितना भी पैसा आपके पास हो वो आपका बिजनेस नहीं चला सकता। दोस्तों बिजनेस है, बहुत ही प्रोसेस सिस्टम है, जो बिना प्रोसेस के है वो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में खुद ही ख़त्म हो जाएगा। मगर जो प्रोसेस वाली कंपनियां हैं वो लगातार देखिएगा मार्केट में आपको दिख भी रही हैं, टिकी भी हुई हैं और चल भी रही हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप अभी तक RCMC सर्टिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो आप ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करवा लीजिए,
या अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे हमारे पेड सर्विस ले सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको बता देंगे कहाँ से होगा, कैसे होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसमें रिक्वायर्ड होगा। आशा करता हूँ दोस्तों हमारा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो वीडियोस लगातार आपके पास जा रहा है, हम लोग बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक छोटा से छोटा व्यापारी भी इस चीज़ों को समझ पाए, जिसके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन ना हो वो भी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा, और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो जो नए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं या सोच रहे हैं उनके बीच में अगर शेयर कीजिएगा तो उनको एक बहुत ही अच्छा जानकारी आप हमारे वीडियो के थ्रू दिला सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।